हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज का जो हमारा वीडियो है वो थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर आप अपना सेक्शन मेंशन कर दीजिएगा, साथ ही साथ यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है बच्चों। ये वर्कशीट नंबर है 102 और ये 6 तारीख की वर्कशीट है। ठीक है, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस की सवारी। सौरभ अपनी बड़ी बहन शिखा के साथ अपने मामा के घर जा रहा था। सौरभ बहुत खुश था। पापा ने उन्हें बस का नंबर एक पर्ची पर लिख कर दिया और कहा कि इस नंबर वाली बस में बैठ जाना। पर्ची पर 164 लिखा था। दोनों बस स्टैंड पर पहुंचे ही थे, तभी सौरभ शिखा से बोला, दीदी वह देखो 1 और 64, 1 and 64 वाली बस। शिखा बोली कि 1 और 64 नहीं होता, 164 होता है। शाम को घर वापस आकर शिखा ने सौरभ को कॉपी में 164 को खोलकर यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर दिखाया और सौरभ को समझाया कि यहाँ 1 का मतलब 1 नहीं बल्कि 100 है। तो हुआ ना 164, 164। अब आप भी सौरभ की मदद करेंगे इन संख्याओं को खोलकर यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर दे रखा है 164, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है जहाँ पर एक तरीके से एग्जाम्पल देके लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं बच्चों। 164 में 4 जो है वो इकाई के स्थान पर है यानी वंस के प्लेस पर है। ठीक है, इसको हमने 4 ऐसे लिखा। 6 जो है वो है दहाई के स्थान पर यानी टेंस के प्लेस पर, और जो 1 है वो है सैकड़े के स्थान पर यानी 100 के प्लेस पर। तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है 164 को लिखने का तरीका। 1 लिखिए, आप ये वाला 1 लिखिए। उसके बाद कितने डिजिट है यहाँ पर 2 डिजिट है, उसके साथ 2 0 लगा दीजिए। फिर उसके बाद है 6 लिखिए। 6 के बाद कितने डिजिट है बच्चों? 6 के बाद है 1 डिजिट, तो उसके बाद यहाँ पर 1 0 लगा दीजिए। और उसके बाद है 4 लिखिए। 4 के बाद कुछ भी डिजिट नहीं है, कुछ भी नहीं, तो ये 4 इसी तरीके से रहेगा। तो इस प्रकार ये हो गया 164। ठीक है, तो चलिए अब हम सौरभ की मदद करते हैं इन संख्याओं को एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी खोल कर लिखने में। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो संख्या है वो है 278। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों? पहले हम लिखेंगे 200 क्योंकि 2 के बाद 2 डिजिट्स हैं, फिर उसके बाद 70, फिर उसके बाद 8। ठीक है, 278। उसी तरीके से अब दूसरा देखिए, दूसरे में है 700, फिर 70, फिर 1। 7 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो उसके हम 2 0 लगा देंगे। फिर 7 के बाद 1 डिजिट है तो हम यहाँ पर 1 0 लगा देंगे और 1 ऐसे की ऐसे लिख देंगे। फिर है 593, तो इसमें हम लिखेंगे 593। ठीक है, फिर उसके बाद है 615, इसको हम लिखेंगे 600 क्योंकि 6 के बाद 2 डिजिट्स हैं। फिर लिखेंगे 10 क्योंकि 10 के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट का 0 आ जाएगा, उसके बाद 5। फिर उसके बाद है 390, इसको हम लिखेंगे 300, फिर 90, उसके बाद 0 एज इट इज़। उसके बाद है 600, उसके बाद जो 0 है उसका 0 ऐसे लिखा जाएगा, उसके बाद जो डिजिट है वो डिजिट का 0 भी आ जाएगा, उसके बाद 8। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट होगा बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न 2 है कि ऊपर दी गई सभी संख्याओं को शब्दों में यानी वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको वर्ड्स में भी लिख लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, पहला डिजिट है 278, तो इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे 278 और हिंदी में इसको लिखेंगे 278। फिर उसके बाद है नेक्स्ट डिजिट 771। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे या पढ़ेंगे 771 और हिंदी में होगा 771। फिर उसके बाद है 593, इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे 593 और हिंदी में लिखेंगे 593। फिर है 615, जिसको हम पढ़ेंगे 615 और हिंदी में 615। फिर है 390, 390 और 390। और लास्ट है 608, जिसको हम लिखेंगे 608 और हिंदी में लिखेंगे 608। तो इस तरीके से ये प्रश्न 2 जो है उसका उत्तर है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों।
तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो चलिए जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।